गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की लास्ट एपिसोड एंड कंप्लीट स्टोरी के बारे में कि लास्ट एपिसोड में कैसे शमशेर की मौत वाक़या होगी, क्या शमशेर और महक एक साथ हो पाएंगे। सबकी नज़रों पे इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड पे है कि जहाँ पर एंड पे जाकर इस ड्रामे का एंड जो है वो कैसा होने जा रहा है। और आज की इस रिव्यू में आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी बताएंगे कि महक को दिलावर साहब ने जानबूझकर मार दिया, उसको कत्ल कर दिया था और उनके जहन में भी ये बात बैठ चुकी है कि महक वाकई कत्ल हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर महक को बचाने वाला कौन था ये अभी किसी को भी नहीं पता। और आज इस रिव्यू में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। शमशेर को जब गोली लगती है तो शमशेर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी माँ बार बार उसके लिए दुआएं मांगती है और आखिरकार जो है शमशेर की माँ की जो दुआएं होती हैं वो कबूल होना शुरू हो जाती हैं। शमशेर जब वहाँ से ठीक होता है तो फ़ौरन अपने वालिद के पास जाता है। जब उसकी हालत ख़राब होती है तो उस वक्त भी शमशेर की जो ज़बान पे है या सांसों में है वो महक का नाम ही चल रहा होता है। वहाँ पर जब अपने वालिद के पास जाता है उससे फ़ौरन पूछने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि भाई मुझे महक के बारे में बताओ, क्योंकि उससे 100% यकीन होता है कि महक ज़िंदा है। वो मज़ारों पे जाता है, दरबारों पे जाता है, वहाँ पर दुआएं मांगता है, मन्नतें मांगता है और आखिरकार उसकी मन्नत जो होती है वो कबूल हो जाती है। उसकी जो मेहनत होती है वो रंग ले आती है। वहाँ पर जब वो मौजूद होता है तो उसकी जो नज़र होती है वो उस ड्राइवर पर पड़ती है जो शमशेर के साथ उनका पुराना बंदा होता है, जो महक को दुल्हन बनाकर लेकर आ रहा था। इन दोनों ने वहाँ पर इन्होंने ये खबर चलाई थी कि शमशेर के साथ वो जो ड्राइवर था महक के साथ वो भी ख़त्म हो चुका है और महक भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो ड्राइवर ज़िंदा होता है। फ़ौरन जब शमशेर उस ड्राइवर को देखता है तो उसके पास भागकर पहुंच जाता है, उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है, उसको मारना शुरू कर देता है, उससे पूछने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि महक को मैंने आपके साथ ही भेजा था, महक कहाँ है मुझे बताओ। लेकिन जब दिलावर साहब के उसके साथ गुंडे होते हैं जिनको पता होता है वो फ़ौरन उसे शमशेर को बचा लेते हैं। उससे कहते हैं कि ये जो ड्राइवर है ये कोई और है, आप किसी और को मार रहे हैं। तो वहाँ पर शमशेर थोड़ा सा डाउट में आ जाता है, उसका जो शक है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। घर जाता है। अब शमशेर की जो माँ होती है बड़ी परेशान होती है, उससे जो है हालत है वो देखी नहीं जाती। तो वहाँ पर जब घर जाता है तो वो पिस्टल टान कर खड़ा हो जाता है अपने सर के ऊपर। जब उसकी माँ उसे देखती है तो परेशान होकर भागकर उसके पास आती है तो फ़ौरन शमशेर जो होता है अपने वालिद को कहता है कि अबू जान मुझे बताएं कहाँ है। लेकिन दिलावर साहब तो उस वक़्त भी शोर मचा रहा होता है, उस वक़्त भी उससे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। उससे कहता है कि महक जो है बेटा वो मर चुकी है और दोबारा जो है हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। लेकिन माँ है, लाज़मी बात है, माँ का जो दर्द है वो अब कैसे उससे रह जा सकता है। जब वो पिस्टल टान कर खड़ा होता है तो भाग कर उसकी माँ उसके पास आती है, उससे आकर सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि बेटा शमशेर महक ज़िंदा है, हम आपको पहले नहीं बता सकते थे लेकिन अभी आपको बता रहे हैं। जब शमशेर सिर्फ़ और सिर्फ ये लफ्ज़ सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद था, जब वो ये लफ्ज़ सुनता है तो उसे उम्मीद मिल चुकी होती है और वो महक को ढूंढने की दोबारा जो है कोशिश करना शुरू कर देता है। वो एक प्लान तैयार करता है, अपने घर वालों को सबको बता देता है, उसका वालिद भी उससे कहता है तो वो अपने इस वालिद की बात मान लेता है और वो अंदर से एक प्लानिंग तैयार करता है और वो ये ख़बर चला देता है कि वो अब जा रहा है बहरले मुमालिक में कुछ अर्सा के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि जब ये सब कुछ महक तक ख़बर पहुँचेगी वो बेगम हो जाएगी, वो अंदर बहर जाना शुरू हो जाएगी। पहले तो वो एक ही जगह पर छुप कर बैठी हुई है। जब ये सब कुछ अकरम साहब की फैमिली को, महक को, सबको पता चलता है तो वो बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो शुक्र है एक बंदे से जान छूट गई है जिन से। लेकिन उनको नहीं पता कि ये फिर उनके ऊपर नया जो अज़ाब है आने वाला है। वो अब महक जो है वो आज़ादाना तौर पर जो घूमना शुरू कर देती है। महक भी अंदर से एक फीलिंग आज़ादाना तौर पर फीलिंग महसूस कर रही होती है। वो जब जाती है अपने वालिद को मिलने के लिए तो वहाँ पर शमशेर को तो पूरी तलाश होती है, उसने अपने बंदे लगाए होते हैं कि ये कहाँ पे है, ये किस जगह पर है या किस किस को मिलती है। अपने अकरम साहब वालों के ऊपर उसने बंदे बैठाए हुए हैं। जब वो रक्शे से नीचे उतरती है, अपना सामान उतारती है तो पीछे मुड़कर देखती है शमशेर खड़ा होता है। वहाँ से महक जब उससे देखती है तो महक के पाँव
तरफ ज़मीन निकल जाती है कि ये तो बहर गया था, ये फिर अचानक जहाँ पर कैसे आ गया। वो वहाँ से भागती है, अपना जो सामान होता है वो छोड़ती है, वहाँ से भागती है, हॉस्टल के अंदर आती है, शमशेर उसके पीछे भागता है और अपने आप को वो कमरे के अंदर बंद कर लेती है। बहुत ज़्यादा डरी होती है, लेकिन उसने ये सोचा था कि ये वापस चला गया होगा, लेकिन ये उसके पीछे आता है। गार्ड इसको रोकने की कोशिश करता है तो गार्ड के साथ ये बदतमीज़ी करता है, लड़ाई करता है और गार्ड को लात भी मारता है और ये अंदर इंटर हो जाता है और महक के दरवाजे को लात मार कर खोलता है, देखता है कि अंदर महक मौजूद होती है। फ़ौरन उसके पास जाता है, उसके ऊपर गुस्सा करता है, उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि भाई मुझे ये बता कि मैंने आपके साथ इतनी मोहब्बत की थी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा क्या कसूर था, आप मुझे बताएं तो सही। तो महक उससे कहती कि आपने मेरे साथ मोहब्बत की थी, लेकिन मैं जो है तुम्हारे साथ नफ़रत करती हूँ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और तुम ये क्या सोच रहे होगे कि तुम मुझे हासिल कर भी लोगे तो तुम मुझे हासिल कर भी लोगे तो मेरे जो दिल में तुम्हारे लिए जगह हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वहाँ से शमशेर इसकी कोई बात नहीं सुनता। शमशेर को तो जुनून चढ़ा होता है, वो उसका हाथ पकड़ता है और अपने वालिद के सामने जाकर गिरा देता है। उससे कहता है कि ये लो बाबा जी, आपकी बहू और बहुत जल्द मैं इसके साथ शादी करने वाला हूँ। इसको अपने घर में कब्ज़ा करके रख लेते हैं। शादियों की जो तैयारियाँ होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। अकरम साहब को सबको पता चल जाता है, लेकिन वो लोग बेबस हो जाते हैं क्योंकि इसके साथ वो टक्कर ले चुके हैं कि ये किस किस्म के इंसान है। तो जब इसकी शादी होती है, महक दुल्हन के रूप में इसके पास आती है, उससे कहती है कि शमशेर तुमने मुझे हासिल तो कर लिया, लेकिन एक बात तुम ज़हन नशीन कर लो, तुम कभी भी जो है मेरे अंदर का जो प्यार है या मेरी रूह है तुम हासिल नहीं कर सकते। शमशेर उसके जब ये अल्फाज सुनता है तो मुस्करा कर उसे जवाब देते, उससे कहते कि तुम भी जो है एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, हमेशा मोहब्बत करता हूँ और एक बात तुम ये जहन में डाल दो या मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम्हारे दिल में जो है मैं वो अपनी जगह बना पाऊँगा, अपना मकाम बना पाऊँगा, लेकिन उस वक़्त हो सकता है कि मैं ना हूँ। वहाँ पर इन दोनों की आपस में जो है शादी हो जाती है। शमशेर हर लिहाज से इसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन महक जो होती है वो उसके साथ कोई भी बात नहीं कर। शमशेर जो होता है बड़ा परेशान होता है कि भाई इसको मैं अभी कैसे जो समझाऊँ, क्योंकि वो एक मिट्टी का जो बुत होता है या बर्तन होता है उस हिसाब से बन जाती है। इसको बोलो कि खाना खाओ, ये खाना खा लेती है, इसको बोलो बैठो, ये बैठने के लिए बैठ जाती है, ना किसी के साथ बात करती है, चुप चुप अपने कमरे में मौजूद होती है। इस रवैये से शमशेर बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई आखिरकार इसके साथ क्या किया जाए, ये इसको कैसे कंट्रोल में लाया जा सके कि ये अब फिर से जो है मेरे साथ मोहब्बत करना शुरू कर दे। अकरम साहब वाले सब मिलने के लिए आते हैं तो गार्ड इनको अंदर नहीं आने देता। शमशेर और जो महक होते हैं वो गाड़ी में किसी जगह पर जा रहे होते हैं, या ये भी हो सकता है कि दिलावर साहब ने शमशेर ने अपना जो घर है वो अलहदा कर लिया, वो अलहदा जगह पर रहना शुरू कर चुका हो, अपने वालिद के साथ वो ना रह रहा हो। जब वहाँ पर महक देखती है अपने बाबा को, अपने चाचा को, तो उनके पास जाती है, नीचे उतरने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर जो है शमशेर इसे रोक लेता है। महक बेचारी वहाँ पर चीखती है, चलाती है, उसे कहती है कि मेरे पापा आए हैं यहाँ पर, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर शमशेर जो होता है इससे मना कर देता है। उससे कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पर उसके साथ मुलाकात नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे पापा के साथ मिले हुए थे, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, तो मैं इन लोगों के साथ नफ़रत करता हूँ और ये आपके साथ कभी भी मुलाकात नहीं कर सकते। ये वहाँ से परेशान होकर वापस चले जाते हैं। नाउमीद का होकर महक बेचारी वहाँ पर बड़ी रोती है, तड़पती है और एहसन की जो माँ है उसको भी जो है सारा जो कसूर था शमशेर के ऊपर, वो रिपोर्टें जो पहुँचाती थी वो सारी की सारी एहसन की माँ पहुँचाती है। वहाँ पर एहसन की माँ जो है वो लास्ट एपिसोड में उसकी डेथ हो सकती है, वो यहाँ से हमेशा के लिए जा सकती है, तो इस तरीके से एहसन की माँ को सज़ा मिल सकती है। लेकिन जब महक को ऐसा मोहब्बत होगी, क्योंकि शमशेर को एक गोली भी लगी हुई है, तो इस बात पे जो शमशेर की जो है हालत ख़राब हो सकती है और शमशेर की यहाँ पर मौत हो सकती है। अगर शमशेर की मौत होगी भी सही तो वो अब देखने ये कि क्या महक जो है वो शमशेर के साथ मोहब्बत कर पाती है, क्योंकि जिस हिसाब से शमशेर ने उससे कहा था कि एक दिन ज़रूर आएगा जब तुम्हारे दिल में मेरी जगह बन जाएगी, लेकिन मैं उस वक़्त नहीं होऊंगा। ये अल्फाज जो हैं वो महक हो सकता है कि याद आ सकें, लेकिन उस वक़्त शमशेर इसके पास ना हो। हम तो उम्मीद ये करते हैं कि इस जो ड्रामे का एंड हो, हैप्पी एंड हो, अच्छा एंड हो। और अब इस बात पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अब देखें कि दिलावर साहब का जो होंडा है वो
सोच में बैठा हुआ है कि, और वो इस उम्मीद पे भी था कि हमने जो है इस लड़की को मार दिया था, इसको एक्सीडेंट में मारा, उसके बाद इस गाड़ी को आग लगा दी, तो उसके बाद वो लड़की उसके सामने कैसे आ गई। वो तो पहले वहम सोच रहा होता है, लेकिन उसको अब देखें कि सोचने वाली बात है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ पर इन लोगों ने इसको बचाया है, लेकिन ये लड़की इनके आइडियाज़ के मुताबिक मार चुकी है। अब जहाँ पर जब एक्सीडेंट हुआ है, तो जब गाड़ी को आग लगाई जा रही थी, तो उस वक़्त कोई इंसान आ सकता है, कोई हमदर्द आ सकता है जब इनकी जान बचा सकते हैं। हो सकता है कि कोई इनके पीछे शुरू से इनके पीछे लगा हुआ हो, इनको उसको पता हो कि ये इस लड़की को या इस ड्राइवर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो इस बात पे वो इसके पीछे आ रहा हो और जहाँ से वो महक को लेकर जा सकते हैं। महक अंकल भी हो सकते हैं, क्योंकि महक के अंकल के पास ये औरत जो है वो महक है, वो कैसे पहुंची है, ये सोचने वाली पॉइंट है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और दूसरा ये पॉइंट भी है कि जब गाड़ी को आग लगाई जा रही हो, आग लग चुकी हो, तो बीच में लोग आसपास जमा हो, आग को बुझाया हो और वहाँ से इस लड़की को निकाला जा सके। लेकिन इस महक को बचाने के लिए जहाँ पर जो है इसके जो चाचा है या खालू है जो महक के साथ रह रहे, उसका किरदार ज़रूर कोई ना कोई है। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर जो है महक को बचाने के लिए इसके चाचे का किरदार है, और क्या आप लोग ये भी जहन में डाल कर रखे हुए हैं कि इस ड्रामे का जो एंड है वो हैप्पी एंड होगा, या महक को हमेशा के लिए शमशेर के साथ नफरत ही रहेगी। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।